दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाई नेशंस फेल की चैप्टर 14 ब्रेकिंग द मोल्ड के बारे में। ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है। कुछ कंट्रीज अपने पुराने जुल्मी और एक्सट्रैक्टिव सिस्टम से निकलकर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस क्यों बना लेती हैं, जबकि ज्यादातर मुल्क ऐसा करने में फेल हो जाते हैं। एक्सट्रैक्टिव सिस्टम्स में जो एलीट्स होते हैं, रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स, जनरल्स, वो अपनी पावर और पैसा छोड़ना नहीं चाहते। अगर कोई रिफॉर्म की कोशिश होती है तो वो यूएसए ब्लॉक कर देते हैं या अपने हक में ट्विस्ट कर लेते हैं। इसलिए अक्सर रिफॉर्म हाफ हार्टेड या फेल हो जाता है। क्रिटिकल जंक्चर्स। हिस्ट्री दिखाती है कि कभी कभी ऐसे वक्त आते हैं जहां सिस्टम हिल जाता है, जैसे जंग, रेवोल्यूशन या कॉलोनियल रूल का एंड। ये मोमेंट्स क्रिटिकल जंक्चर्स कहलाते हैं। लेकिन सिर्फ क्राइसिस आना काफी नहीं, उस वक्त अगर लोग और लीडर्स इंक्लूसिव चेंज पुश करें तभी सिस्टम ब्रेक होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेस। बोत्सवाना, अफ्रीका के ज्यादातर मुल्क इंडिपेंडेंस के बाद करप्ट और एक्सट्रैक्टिव बन गए। लेकिन बोत्सवाना के लीडर्स ऑनेस्ट निकले, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव बनाए और करप्शन से बचाए रखा। इंग्लैंड, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688, किंग की अनलिमिटेड पावर लिमिट कर दी गई, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग हुई और लॉज फेयर बने। यही बेस था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। यूनाइटेड स्टेट्स सिविल राइट्स मूवमेंट 1960 में अफ्रीकन अमेरिकन ने ऑर्गेनाइज होकर राइट्स डिमांड किए। सिटीजन्स की कलेक्टिव स्ट्रगल ने एक्सक्लूजन तोड़कर इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को स्ट्रांग किया। लीडरशिप। Leaders are very important, but if the public does not hold them accountable, even good leaders can become corrupt. That's why real inclusive institutions are built only when citizens stay active and organized to push the system forward. रीबर्थ ऑफ चाइना 1980 से लेकर आज तक चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। लोग पॉवर्टी से निकले, इंडस्ट्री ग्रो हुई और चीन ग्लोबल सुपरपावर के लेवल पे आ गया। लेकिन एक कैच है, चीन के इंस्टीट्यूशंस अभी भी फुली इंक्लूसिव नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है। फ्रीडम और डेमोक्रेसी लिमिटेड है। बुक ये हाईलाइट करती है कि अगर चाइना इंक्लूसिव पॉलिटिकल रिफॉर्म्स नहीं करेगा तो ग्रोथ सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। China's rebirth gives us a complex lesson. Breaking the extractive system and creating new rules is essential. Economic reforms and a bit of inclusiveness can lift society upward. But for long-term success, both inclusive political and economic institutions are necessary. ये चैप्टर एक दफा फिर क्लियर करता है कि प्रॉस्पेरिटी का सीक्रेट कल्चर या जमीन नहीं है। रियल फाक इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं वो रूल्स जो डिसाइड करते हैं कि पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी या सिर्फ एलीट्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होगी। ब्रेकिंग द मोल्ड हमें ये सिखाता है कि इंक्लूसिव चेंज बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। जब हिस्ट्री एक दरवाजा खोलता है क्राइसिस या रिवॉल्यूशन की फॉर्म में, तब अगर सिटीजन्स और लीडर्स दोनों मिलकर स्ट्रगल करें तो वो एक नया और फेयर सिस्टम बना सकते हैं जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करे।